हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज पूरी डिटेल्स समझाता हूँ किस तरह से हम एक्सीलेंट ब्रेन डेवलपमेंट मेरा कंपनी का नाम है, आप जानते हैं शुरू से। और मैं DMIT का सॉफ्टवेयर मैं आज को वो बेच रहा हूँ। उसको बेच तो नहीं रहा हूँ, लगातार मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को हेल्प करूँ कम से कम प्राइस में। जिस तरह का मैं ये रखा हूँ कि सर मैं ट्रेनिंग के ओनली ट्रेनिंग के माध्यम में जो देना चाहता हूँ, जैसे कि आप हाउ टू एनालिसिस फिंगरप्रिंट कैसे एनालिसिस करेंगे, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे, किस तरह से आप लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं इसके ज़रिए से, क्योंकि इसके हर एक रिपोर्ट का प्राइस 1,000 से लेकर 10,000 रुपये तक लोग सेल करते हैं। और इसी सॉफ्टवेयर का भी प्राइस होता है 2,000। इसी सॉफ्टवेयर का प्राइस मिनिमम 10,000 से लेकर 50-60 हज़ार तक लोग बेचते हैं, अलग अलग नाम माने सिस्टम के ज़रिए से। तो मैं चाहता था इसी लॉकडाउन में चलते लोगों को हेल्प करने के वास्ते मैं इस DMIT का सॉफ्टवेयर जो है बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चों में आखिर कौन सा टैलेंट है, क्योंकि DMIT वो है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। ये ओनली फिंगरप्रिंट के जरिए से ही रिपोर्ट आता है। तो फिंगरप्रिंट अपने आप में यूनिक कहा जाता है, क्योंकि कभी किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं खाता। तो इसी से वो एक डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर, और उसी के माध्यम से एक लाइफ टाइम रिपोर्ट निकलता है। क्योंकि ये कोई साइकोमेट्रिक नहीं है जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग रिपोर्ट निकलेगा। उनके जिसके पास जो जितने भी साइकोमेट्रिक रहेंगे उनका अपने क्वेश्चन के जरिए से वो रिपोर्ट निकालते हैं। और वो सिर्फ कुछ समय के लिए हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट जो भी मतलब एक्सपर्ट लोग होते हैं जो सही से जानते हैं फिंगरप्रिंट किस तरह से निकाला जाता है, किसके जगह उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसकी रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। तो मैं सोचता हूँ वो बहुत ही अच्छा रिपोर्ट निकलता है, और उसकी कोई चैलेंजिंग नहीं कर सकता है क्योंकि सबका एक इनबॉर्न टैलेंट होता है। वो कौन से टैलेंट लेकर वो पैदा हुआ है वही जानने के लिए ही बना हुआ है DMIT। तो मैं कुछ दिखाता हूँ सर। आप फिलहाल मैं पावर पॉइंट जरिए से कुछ समझाता हूँ सर। तो ये है एक्सीलेंट ब्रेन डेवलपमेंट, मेरा कंपनी का नाम है। और डिटेल से मैं इसमें सब तैयार किया। इसको जब आप लेंगे, जब फिंगरप्रिंट सॉफ्टवेयर लेंगे, DMIT सॉफ्टवेयर पूरी बिजनेस के सेटअप के सहित हम सॉफ्टवेयर PPT वीडियो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और ओनली ट्रेनिंग के लिए एक छोटा सा अमाउंट लेता हूँ। यदि आप कभी जब भी मेरा देख के फ़ोन करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में समझा सकता हूँ सर। देखिए सर, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट एनालिसिस। उसके बाद आप आपका और भी जब भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं या अपना ब्रांड खुद का बनाना चाहते हैं तो आप निमोनिक्स की भी उसमें यूज कर सकते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग का कर सकते हैं। मोटिवेशन स्पीच एंड प्रोग्राम भी कर सकते हैं सर। और इसके साथ यहाँ आता है हमें डर्मेटोग्राफिक्स क्या होता है सर। साइंटिफिकली नो टू पीपल कैन have the same fingerprints. Once a child is born, his fingerprints are completely developed and they remain unchanged till the end of life sir। उससे फिंगरप्रिंट फॉर्मेशन किस तरह से सर, ये क्योंकि सर 13 वीक्स से 15 वीक्स के अंदर में जो एक बार फिंगरप्रिंट डेवलप होता है वो इंसान का उसकी ज़िंदगी काल तक वैसे ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता सर। बॉडी और ब्रेन के साथ फिंगरप्रिंट में क्या माने रिलेशन है ये इसमें बता रहा है सर। लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट पार्ट को, राइट ब्रेन राइट हैंड वो लेफ्ट ब्रेन को इंगित करता है सर। तो ये ब्रेन स्ट्रक्चर का ये सर यहाँ वहाँ आए सर। फिंगरप्रिंट एंड करेक्टर सर, 4 प्रकार का फिंगरप्रिंट मेन होते हैं पूरे वर्ल्ड में। होल कैटेगरी 45%, लूप कैटेगरी 45%, आर्क 7 and 10%। और इस तरह का उसकी एक हर एक इसमें एक सांकेतिक अर्थ होता है, क्योंकि जब हम किसी कैलकुलेशन करते हैं फिंगरप्रिंट का वो किस कैटेगरी का है उसके एक जैसा कि होल का टारगेट सेंट्रिक तो 11 कहा जाता है। इस प्रकार से जो ट्रेनिंग का पीरियड में ये सब पर आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे सर, क्योंकि 3 प्रकार का जैसा होता है, 4 प्रकार में बताया। होल कैटेगरी लूप कैटेगरी का लोग रहते हैं, आर्क एंड एक्सीडेंटल।
इनमें से कौन सा कैटेगरी का है इसके बारे में ऊपर डिटेल से बताया गया है सर। इसके बाद होल फिंगरप्रिंट स्टडी, होल का फिंगरप्रिंट स्टडी में आप देखेंगे सर इस तरह का वो टारगेट सेंट्रिक होल होता है, सर्कुलर रिजियस, जहाँ गोल 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 माने तो होता है, तो इसकी तरह हम सर्कुलर बोलते हैं। इंडिपेंडेंट सेंटर होता है उसका पहचान, 1 डेल्टा एंड 2 डेल्टा उसका ना, 1 सेंटर एंड 2 डेल्टा उसका होता है सर। ये क्या होता है सर, ये जो डेल्टा का मतलब ये होता है जितना सर हम उसे ब्लैक ब्लैक आप रिजेस देख रहे हैं, ही से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से यहाँ पर भी हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर मैं जो भी आपका आप सबसे ज़्यादा जिसका रिच काउंटिंग होगा वही उसका नंबर होगा। इसका तो सर नंबर है टारगेट सेंट्रिक। तो आप यहाँ देखेंगे सर इसके कौन सा वो टारगेट सेंट्रिक मतलब कौन सा वो ले रहा है। देखिए टारगेट सेंट्रिक मतलब W1 उसका सिंबल होता है, तो आप सर W1 इजिकल टू 1 लिखेंगे, 11 लिखेंगे। ये जी पहले सर आप स्टार्टिंग करेंगे लेफ्ट हैंड फिंगरप्रिंट से। थंब, थंब कैटेगरी से पर्सनालिटी को बिलोंग करता है। थंब कैटेगरी से ही आप पूरी रिपोर्ट का उसकी नाम आता है। सोचो वो जिस कैटेगरी का भी होता है, जैसे कि होल कैटेगरी की, लूप कैटेगरी की, जो भी कैटेगरी का होता है वो उसी के हिसाब से पूरी रिपोर्ट बनता है सर। मैं अब समझाऊँ इसके बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे मतलब। तो ये सर स्पायरल होल वाला होता है। उसके बाद आता है होल का और भी 3 का उसकी फैमिली होते हैं। इस डबल लूप, डबल लूप सा होता है क्या ना से वोल कैटेगरी उसको बोलते हैं। डबल लूप का मतलब वोल कैटेगरी। जब इस तरह का जब इसका शेप रहेगा आप समझेंगे, इसका एक तरफ यहाँ होता है एक तरफ यहाँ होता है, उसका टारगेट यहाँ उसका होता है डेल्टा, यहाँ पर उसका डेल्टा होता है। तो इस प्रकार के जब होता है तो हम सोचते हैं इसको डबल लूप। डबल लूप मतलब सर ये होता है सर वोल कैटेगरी का इंसान, मतलब काफ़ी एनालिसिस पर्सन। आप जब भी किसी का भी है उसकी बायां हाथ में जो लेफ्ट हैंड में थंब में जब देखेंगे इस तरह का डबल लूप बना हुआ है, आप सोचेंगे वो वेरी वेरी एनालिसिस पर्सन है सर। तो उसी के हिसाब से आप आगे को बढ़ेंगे सर। सर हाँ यहाँ देखेंगे वोल कैटेगरी में किस तरह से आप उसका सिंबल है सर, 3 होगा। देखिए सर हाँ DL डबल लूप 3 है सर। फिर कंपाउंड होल 3.1, इस तरह से आप इसको देखते जाएंगे सर। तो ये होता है सर अल्नर पिकक आई। सब पिकक मतलब मयूर सा होता है सर। जब मयूर का जिस तरह पूंछ होता है इसी प्रकार का ये चीज़ होता है सर। यहाँ ये सेंट्रिक होता है, टारगेट सेंट्रिक। इसका पहचान होता है पहला यहाँ पर नज़दीक होता है उसके डेल्टा, और एक दूर में होता है। हमें थोड़ी दूर से ही सर हमें रिच काउंट करना है 1 2 करके, जितना सर ब्लैक वाला जो है हम इस तरह से गिनते गिनते जाएंगे पर यहाँ तक। तो जितना भी होगा वही हम काउंटिंग करके लिखेंगे। आखिर पिकअप का कौन सा उसकी पहचान है, उसकी सिंबल। तो आप यहाँ देख लेंगे आराम से, पिकअप आएगा अल्नर 4 है, फिर पिकअप रेडियल होगा 4 1 है। आप यहीं देख के उसका आप उसकी जो पता कर सकते हैं कौन सा सिंबल है। तो ये है। उसके बाद आते हैं टारगेट सेंटर का एलोगेंटिक सर, एलोंगेटेड सर। इसमें क्या होता है 1 सेंटर 2 डेल्टा, वही एक ही सर होता है, लेकिन ये सर देखते ही बहुत बड़ा है। इसी प्रकार का आप वहाँ पर जो भी उसका सिंबल लेगा उसे देखते ही वहाँ लिखेंगे सर। ये होता है लूप कैटेगरी का होता है। लूप कैटेगरी का क्या होता है ना, इस तरह से एक शेप बनता है, इधर एक डेल्टा होता है, 1 डेल्टा 1 सेंटर। तब यहाँ से यहाँ तो आप गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे। और मैं पहले से बताया हूँ सर आप सभी को, ये आप रीच काउंटिंग जब करेंगे इस ब्लॉक से ही गिनते जाएंगे यहाँ तक, तब उसका जो भी काउंटिंग होगा वो आप लिखते जाएंगे। ये आर्क में क्या होता है एक देखेंगे सर, जैसा जिसका भी शेप ऐसा बना होगा इसका कोई काउंटिंग नहीं होता सर। ये टोटली काउंटिंग नहीं होगा। जब भी किसी का भी जब भी 4 से 3 से ज़्यादा होगा उसका आप काउंटिंग नहीं करेंगे, पूरी बंद कर देंगे, क्योंकि उसका नंबर ही नहीं निकलेगा तो फिर हम कैसे उसको काउंटिंग करेंगे। सबसे बड़ी बात है सर, उसका एनालिसिस हम कर नहीं पाएंगे तो कैसे हम उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। इस तरह का लोगों को आप एवॉइड कर देंगे सर। तो ये रहा टेंटेड आर्क। ये आर्क में क्या होता है 1 डेल्टा। देखिए जहाँ डेल्टा बनता है वहाँ से हम आराम से उसको
गिन सकते हैं। सोचिए यहाँ पर एक डेल्टा बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम यहाँ 4 5 6 जो भी होता है उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो एक्सीडेंटल ये जो आप मतलब काफ़ी कम लोगों का होता है। हाँ पे डर्मेटोग्राफिक्स हिस्ट्री के बारे में आप जानकारी पाने के लिए आप गूगल में देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी मैं आपको दे सकता हूँ। उसका डर्मेटो डिफरेंस जो है सर देखिए मेडिकल पामिस्ट्री होता है, उसका आता है हैंड ऑफ मिरर ऑफ साइनेमिक डिजीज, ये पूरी तो सर 1929 से लेकर 1969 और भी बहुत पुराने भी हैं जो 1990 1999 इस तरह का काफ़ी सारे इसके बारे में बहुत शोध हुआ है, काफ़ी रिसर्च हुआ है, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। डर्मेटोग्राफिक्स एप्लीकेशंस ये बताते हैं कि फील्ड मल्टीपल पर्पज लाइक मेडिकल, साइकोलॉजिकल, हेल्थ, काउंसलिंग, एजुकेशन, HR, कैरियर, मैट्रिमोनियल। फिर इसका मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में हम बाद में फिर बात करेंगे। थैंक यू।